इस वीडियो में क्लास 10th एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन 2 करेंगे। द फॉलोइंग डेटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम इन आवर ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। यहाँ पे हमें एक टेबल गिवन है जिसके अंदर ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम गिवन है किसका, 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का, कि कोई भी इक्विपमेंट है वो कितने लाइफ टाइम के लिए काम करते हैं। जैसे हमारा ट्यूबलाइट होता है या एलईडी बल्ब है या सीलिंग फैन है या फिर टेबल लैंप है, कुछ भी इक्विपमेंट है, कोई भी कंपोनेंट हो सकता है, उसका लाइफ टाइम हमें यहाँ पे टेबल की फॉर्म में दे रखा है। डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट। तो इन कंपोनेंट्स का हमें मॉडल लाइफ टाइम फाइंड आउट करना है, मतलब मोड ऑफ द डेटा फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहले हमें पता है कि मोड फाइंड आउट करने के लिए हमें किस पे ध्यान देना है, फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी हमें ये दे रखी है, इसमें से हमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी चूज करनी है जिससे हमें अपने मॉडल क्लास मिल सके। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी देखो क्या है, 10, 35, 52, 61, 38 और 29। हाईएस्ट वैल्यू हमारी 61 है, तो इसके जस्ट सामने वाली जो इंटरवल होगा वो हमारा मॉडल क्लास के अंदर काउंट हो जाएगा। तो हमारा मॉडल क्लास क्या हो गया, 60 to 80। अब यहां पे लिखेंगे क्या, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 61। तो मॉडल क्लास क्या हो गई हमारी, मॉडल क्लास इक्वल टू 60 to 80, ये हो गई। अब हमें मोड फाइंड आउट करना है, तो मोड का हम यहां पे फॉर्मूला राइट डाउन करेंगे। मोड ऑफ द डेटा अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाई बाय H। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले के अंदर L, F1, F0, F2 और H क्या हैं वो हमें इस टेबल से मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं L की। L होता है हमारा लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास तो हमारे पास ये है, ये हमारी लोअर वैल्यू है, ये हमारी अपर वैल्यू है। तो लोअर वैल्यू 60 है, तो L इक्वल टू क्या हो गया, 60। उसके बाद बात करते हैं हम F1 की। F1 क्या होता है, हमारा जो फ्रीक्वेंसी होती है हमारी मॉडल क्लास की, उसको हम F1 से डिनोट करते हैं। तो F1 ऑफ द डेटा इक्वल टू क्या आ गया, 61। उसके बाद F0 की बात करेंगे, 1 से पहले 0 आता है, तो इससे जस्ट ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी हमारी होती है F0। तो F0 इक्वल टू क्या है, 52। अब F2 की बात करें हम, तो F1 के बाद F2 आता है, तो यहां पे क्या आएगा, F2 इसके जस्ट बाद वाली फ्रीक्वेंसी। तो F2 इक्वल टू क्या हो गई बच्चों, 38 हो गई। लास्ट में अगर मैं बात करूं H की, H होता है हमारा हाइट ऑफ द क्लास इंटरवल। जो क्लास इंटरवल है यहाँ पे 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, सभी में कितने का डिफरेंस है, 20 का। तो हाइट ऑफ द क्लास क्या हो गई, 20। सारी वैल्यूज आपके पास आ गई। अब इन वैल्यूज को हम अपने फॉर्मूले के अंदर पुट कर लेंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे, जिससे हमारा मोड ऑफ द डेटा मिल जाएगा। अब हम यहां पे अपनी वैल्यूज को पुट करते हैं। मोड इक्वल टू L की वैल्यू क्या है, 60 प्लस F1 की वैल्यू क्या है, 61 माइनस F0 की वैल्यू 52 डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ F1, तो 2 मल्टीप्लाई 61 माइनस में F0 क्या है, 52 और F2 क्या है, 38। इस पूरे की मल्टीप्लाई हम करेंगे H से, H क्या है, 20। सिंप्लीफाई करो इसको। मोड इक्वल टू 60 प्लस मल्टीप्लाई 61 में से 52 गया तो कितना आया हमारा, 9 डिवाइड बाय 61 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 122 माइनस 52 और 38 क्या हो गया, 90। इसके मल्टीप्लाई किससे, 20 से। फर्दर सिंप्लीफाई करो। मोड इक्वल टू 60 प्लस 9 की 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिवाइड बाय 122 में से 90 गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 32 आ गया। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लो। 4 से कट हो रहा है हमारा, ये 4 से कट करेंगे, 4 4 जा 16, 20 हो गया, 4 5 जा 20 डिवाइड बाय 4 से इसको कट किया तो 4 8 जा 32। मोड इक्वल टू 60 प्लस
अब हम 45 को 8 से डिवाइड कर लेते हैं। 8 से डिवाइड करेंगे, पहले किस पे जाएगा, 8 5 जा 40 पे, यहाँ पे माइनस करेंगे, रिमाइंडर आ गया 5। अब 5 स्मॉल है 8 से, तो एक जीरो हम यहाँ पे लेके आएंगे डेसिमल के बाद, तो यहाँ पे भी डेसिमल आ जाएगा। फिर 8 6 जा 48, रिमाइंडर आ गया हमारा 2, फिर एक जीरो और लेके आएंगे 20, तो यहाँ पे 8 2 जा 16, फिर रिमाइंडर आ गया हमारा 4, फिर एक और जीरो लेके आएंगे नीचे, तो यहाँ पे क्या आ गया, 8 5 जा 40, अब रिमाइंडर आ गया 0। तो यहाँ पे हमारे पास डिवाइड होके क्या आ गया, 5.625। अब इसको ऐड कर लेते हैं, तो मोड ऑफ द डाटा क्या आ गया मेरे पास, 65.625। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा मोड ऑफ दिस डाटा। क्लियर? चैनल को सब्सक्राइब करना आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस के लिए।